नमस्कार, मैं शैलजा चौधरी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जो है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। चैप्टर नंबर 1 का आज हमारा टॉपिक रहेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम देख चुके हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक तरह की दोलनी गति है जिसके अंदर कोई कण एक ही पथ पर अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द एक निश्चित समय के अंतराल में बार बार अपनी गति को दोहराता है। तो इस गति को दोलनी गति कहते हैं। अगर इस पे लगने वाला कार्यकारी बल विस्थापन x के समानुपाती हो तथा इसकी डायरेक्शन सदैव साम्यावस्था की ओर होती है, तो इस तरह की गति क्या आती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के पश्चात आज का हमारा टॉपिक रहेगा सरल आवर्त प्रगामी तरंग, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। क्या होती है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव? जब किसी माध्यम में तरंग चलती है तो माध्यम के कण सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। तो इस प्रकार की तरंग को क्या कह देंगे? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव कह देंगे। यदि तरंग एक ही तल में आगे बढ़ती है तो इसे समतल सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव कह देते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। डायग्राम में सरल आवर्त प्रगामी तरंग बिंदु O से x डायरेक्शन में चल रही है। बिंदु O पे कण सरल आवर्त गति कर रहा है, तो किसी टाइम t पे कण का विस्थापन कितना होगा? y बराबर a साइन ओमेगा t, जहाँ पे a उसका आयाम है, ओमेगा उसकी कोणीय आवर्ती है, t वो टाइम है जिस पे विस्थापन y है। अब माना हमने कि कण प्रारंभिक बिंदु O से x दूरी पर बिंदु P स्थित है। क्या माना कि माध्यम का कण प्रारंभिक बिंदु O से x दूरी पर है किसी बिंदु P पर। ये कण भी समान आयाम समान आवर्तकाल से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, जबकि जो विक्षोभ है वो बिंदु O से P पर कुछ टाइम के बाद में पहुंचता है, कुछ फेज आ जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि P पे तरंग की फेज बिंदु O से पीछे है। तो t टाइम पर बिंदु P पे विस्थापन का समीकरण हो जाएगा y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस फाई क्यों है? क्योंकि पीछे है विक्षोभ कुछ, जहाँ पे फाई बिंदु O तथा P के मध्य कलांतर है। फाई को आप कला कोण भी कहते हैं। कला कोण फाई बिंदु O तथा बिंदु P के मध्य की दूरी पर निर्भर करता है कि O व P के बीच की दूरी कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। तरंग गति में यदि दो कण एक दूसरे से लैम्डा दूरी पे होते हैं तो उनके मध्य कला कोण 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है, अर्थात जो पथांतर लैम्डा है वो 2 पाई रेडियन के संगत होता है। क्या रिलेशन होता है इनमें? कलांतर फाई बराबर होता है 2 पाई बटा लैम्डा इंटू उसका पथांतर x। तो समीकरण जो 2 था y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस फाई, उसमें फाई की वैल्यू आपको रखनी है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। तो क्या बन जाएगी समीकरण? y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई x अपॉन लैम्डा, जहाँ पे t कंपन काल है तो t में और ओमेगा में जो कि कोणीय आवर्ती थी उनके बीच में रिलेशन होगा ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। इससे इक्वेशन क्या बन जाएगी? ओमेगा की जगह आपको 2 पाई अपॉन टी रखेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? y बराबर a साइन ओमेगा a साइन ओमेगा की जगह रख दो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी माइनस 2 पाई x अपॉन लैम्डा। दोनों इक्वेशन में कॉमन आ रहा है 2 पाई को बाहर निकालेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी y बराबर a साइन 2 पाई ब्रैकेट में स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस x अपॉन लैम्डा। इसे आप समीकरण 3 कहेंगे। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि एक विमीय समतल सरल आवर्त प्रोग्रेसिव वेव धनात्मक x दिशा में संचरित हो रही है। अगर ऋणात्मक x डायरेक्शन में संचरित होगी तो x की जगह माइनस x को पुट कर देंगे और ये इक्वेशन बन जाएगी y बराबर a साइन 2 पाई कोष्टक में स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस और माइनस x रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस x अपॉन
लैम्डा। यदि n कण के दोलनों की आवर्ती है, अगर n के आपके दोलनों की आवर्ती है तो n का और t का क्या रिलेशन होता है आवर्तकाल का? आवर्तकाल t बराबर होता है 1/n। तो 1/t की जगह रख सकते हो आप n। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y बराबर a sin 2 कोष्टक में nt माइनस x अपॉन लैम्डा। इसे समीकरण 4 बोल दो। तो समीकरण 4 सरल आवर्त प्रोग्रेसिव वेव का तरंग आवर्ती के पद में समीकरण है। अब हमने मान लिया माध्यम में तरंग का वेग v था, वेव वेलोसिटी v थी। तो वेव वेलोसिटी v बराबर होती है आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य, यानी v बराबर होता है n इंटू लैम्डा। n के आ जाएगा ऐसे v अपॉन लैम्डा, तो n की जगह आप रखो v अपॉन लैम्डा। तो समीकरण 4 बन जाएगी y बराबर a साइन 2 तो ऐसा कैसा, n की जगह रखो v अपॉन लैम्डा इंटू टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। इन दोनों इक्वेशन में 1 अपॉन लैम्डा को कॉमन निकालेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी y बराबर a साइन 2 अपॉन लैम्डा, बाहर आ गया, अंदर बचा वी टी माइनस एक्स। इसे बोल दोगे समीकरण 5। तो समीकरण 5 माध्यम में वेव वेलोसिटी v के पद में सरल आवर्त प्रोग्रेसिव वेव के समीकरण को दर्शाता है। अब जो समीकरण 4 और 5 है उससे पता चलता है कि सरल आवर्त प्रोग्रेसिव वेव के समीकरण को अलग अलग पदों में व्यक्त कर सकते हैं। समीकरण 4 तो किस में है, आवर्ती की टर्म में है। समीकरण 5 वेव वेलोसिटी की टर्म में है और समीकरण 3 टाइम पीरियड की टर्म में है। तो ये सरल आवर्त परगामी तरंग का समीकरण है, कभी आवर्तकाल की टर्म में, कभी आवर्ती की टर्म में, कभी वेव वेलोसिटी की टर्म में। इन तीनों चीज़ों को आप डेफिनेशन समझ चुके हो। आवर्तकाल क्या था, एक कंपन को पूरा करने में लगा समय था। आवर्ती क्या था कि 1 सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं। वेव वेलोसिटी क्या थी, कंपन में तय की गई दूरी और एक कंपन में लगा समय। ठीक है, अब देखेंगे हम सरल आवर्त प्रोग्रेसिव वेव का ऋणात्मक x दिशा में संचरण होगा तो क्या होगा। ये जो इक्वेशन है जो भी आ रही थी समीकरण 3, 4, 5, इन सब में x की जगह आपको माइनस एक्स पुट करना है। तो समीकरण 3 क्या थी आपकी, y बराबर a साइन 2 ब्रैकेट में स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। यहाँ माइनस एक्स, यहाँ x की जगह माइनस एक्स रखते ही क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन y बराबर a साइन 2 स्मॉल t अपॉन कैपिटल T प्लस एक्स अपॉन लैम्डा। इसी प्रकार समीकरण 4 आपका क्या था, y बराबर a साइन 2 ब्रैकेट में nt माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। x की जगह माइनस एक्स रखो तो ये इक्वेशन बन जाएगी y बराबर a साइन 2 nt माइनस और माइनस प्लस एक्स अपॉन लैम्डा। इसी प्रकार समीकरण 5 में x की जगह माइनस एक्स रखो तो ये इक्वेशन बन जाएगी y बराबर a साइन 2 अपॉन लैम्डा वी टी माइनस फिर माइनस एक्स, तो माइनस और माइनस ने बना दिया प्लस एक्स। तो ये है जब आपकी तरंग है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही हो। इक्वेशन बिल्कुल वैसी है, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर देना है। तो माइनस एक्स पुट कर देने पे माइनस एक्स डायरेक्शन में जाती हुई तरंग का समीकरण आपके पास आ जाता है। तो सरल आवर्त प्रोग्रेसिव वेव का आवर्तकाल की टर्म में समीकरण आ जाता है। उसी को आप चेंज कर सकते हो आवर्ती की टर्म में, उसी को आप चेंज कर सकते हो वेव वेलोसिटी की टर्म में। अब आप देखो कि आखिर सरल आवर्त प्रोग्रेसिव वेव के क्या क्या करैक्टरिस्टिक है, क्या क्या अभिलक्षण है, कि उनमें क्या क्या गुण है, उसे देखते हैं। तो सरल आवर्त परगामी तरंगों में निम्नलिखित अभिलाक्षणिक है, निम्न उसमें गुण है, निम्नलिखित उसमें करैक्टरिस्टिक है कि जब तरंग माध्यम से गुजरती है तो माध्यम के कण सरल आवर्त गति करेंगे। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का मतलब है कि अगर वो किसी मीडियम में चल रही है तो उसके माध्यम के सारे कण कैसी गति करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे, तभी तो वो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है।
और उसके सभी कण समान आयाम के साथ कंपन करेंगे, उसके सभी कण समान आवर्ती के साथ संपन्न करेंगे। सरल आवर्त प्रोग्रेसिव वेव के संचरण में दोहरी आवर्ती घटना होती है। एक तो समय आवर्ती पीरियोडिक होती है इन टाइम में, और पीरियोडिक होती है स्पेस में। ठीक है, इसके साथ ही माध्यम के द्वारा ऊर्जा का भी स्थानांतरण होता है। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव अगर चल रही है, इसका मतलब है कि उसके माध्यम के कण भी कैसी गति कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सारे समान आयाम से गति कर रहे हैं, सारे समान आवर्ती से गति कर रहे हैं सारे कण, और दोहरी आवर्ती की घटना हो रही है। एक तो टाइम में पीरियोडिक है और स्पेस में पीरियोडिक है। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव को पढ़ा है। इसमें सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव क्या है, अगर कोई सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है तो उसका मतलब है कि उसके माध्यम के जो कण हैं वो कैसी गति कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। और इसका समीकरण आपको ध्यान रखना है, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन का था वैसे इसका समीकरण है y बराबर a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस एक्स, और y बराबर a साइन 2 पाई इंटू ब्रैकेट में एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। ये है आपका आवर्ती की टर्म में। टाइम पीरियड की टर्म में है y बराबर a साइन 2 पाई ब्रैकेट में स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। तो आज की वीडियो लेक्चर में यहीं तक। आपको ट्यूटोरियल की कॉपी में सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, क्या इसकी इक्वेशन है टाइम पीरियड की टर्म में, वेव वेलोसिटी की टर्म में और फ्रीक्वेंसी की टर्म में, ये नोट डाउन करना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।